हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि क्या v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2ax सूत्र को संख्याओं के अतिरिक्त विमीय विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, जिस सूत्र में सभी राशियां जो है आपस में गुणन या भाग के चिन्ह से संबंधित हैं, उसे जो है बच्चों विमीय विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, विमीय विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, ऐसा कोई सूत्र है जिसमें जो सभी राशियां हैं वो आपस में गुणन या फिर भाग के चिन्ह से संबंधित है, तो उसे बच्चों विमीय विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर बच्चों उसमें जो है योगफल या फिर बच्चों जोड़ या फिर बच्चों घटाव के द्वारा अगर संबंधित है, तो वहां पे बच्चों हम विमीय विधि द्वारा ऐसे सूत्र को प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये विमीय विधि द्वारा हम कैसे सूत्र को प्राप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों कोई भी सूत्र है हमारा, तो वहां पर बच्चों जो सूत्र के दाएं पक्ष की विमा होगी बच्चों, वो बाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी। इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं। ऐसे में बच्चों अगर कोई समीकरण जिसमें हमारा धनात्मक और ऋणात्मक है बच्चों चिन्ह, जैसे कि a प्लस बी बराबर c माइनस डी, इस प्रकार से बच्चों, तो ऐसे समीकरणों को जो है विमीय विधि के द्वारा जो है व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसकी केवल वैधता की जांच की जा सकती है बच्चों। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों, ऐसे समीकरणों को विमीय विधि के द्वारा, क्योंकि बच्चों जो सूत्र में बच्चों ऐसी राशियां जो हैं जिनका बच्चों कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, विमा रहित होते हैं, उनका मान भी बच्चों विमीय विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से केवल बच्चों ऐसे सूत्र को भी उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें केवल गुणन या फिर भाग के चिन्ह के द्वारा सभी राशियां संबंधित हो। तो ऐसा किस प्रकार से होता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जो सूत्र होता है बच्चों, उसमें जो दाएं पक्ष की राशियां हैं उनका जो कुल विमा होगी बच्चों, वो बाएं पक्ष की जो बीमा होगी उसके बराबर होगा बच्चों। ऐसा करके हम सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। किंतु जो ऐसे समीकरण होते हैं इनको विमीय विधि के द्वारा जो है बच्चों व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, केवल जो है बच्चों, केवल इनकी वैधता की जांच की जा सकती है बच्चों, कि ये सूत्र सही है या फिर यह समीकरण सही है या फिर नहीं सही है। इनकी वैधता की जांच की जा सकती है। तो बच्चों, वैधता की जांच किस प्रकार से की जा सकती है बच्चों, ऐसे में बच्चों हम उन्हीं पदों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं बच्चों जिनकी विमाएं आपस में समान हो। तो बच्चों इस समीकरण से हम कह सकते हैं बच्चों कि a की जो विमा होगी बच्चों, वो b के विमा के बराबर होगी बच्चों, b की विमा। और बच्चों ये b की विमा जो है ये बराबर होगी c की विमा के, और बच्चों ये हमारा बराबर होगा d की विमा के। तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों इस जो हमारा समीकरण या सूत्र है उसकी वैधता की जांच की जा सकती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये जो सूत्र है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2ax, इस समीकरण में बच्चों या इस सूत्र में राशियां जो हैं धनात्मक चिन्ह से संबंधित हैं, अतः इसे विमीय विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता बच्चों। क्योंकि बच्चों ऐसे ही सूत्र में कितने भी पद बच्चों जोड़ दें हम आगे इसमें, तो उन सभी पदों की विमाएं आपस में समान होंगी बच्चों। तो इसमें विमीय विधि से ये नहीं पता किया जा सकता कि कितने पद आपस में जुड़े या घटे हैं बच्चों। तो अगर केवल गुणन या भागफल के चिन्ह होते तभी जो है विमीय विधि से इसे प्राप्त किया जा सकता था बच्चों। तो अतः इसे विमीय विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, विधि से प्राप्त
नहीं किया जा सकता। बच्चों इसकी केवल वैधता की जांच की जा सकती है बच्चों। तो यहाँ पर इसकी वैधता की जांच चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये v क्या है बच्चों, ये वेग है और वेग की विमा होती है एल टी की घात -1। और बच्चों ये इसका वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से। और u भी बच्चों हमारा वेग है, ये आरंभिक वेग होता है, तो इसकी विमा भी बच्चों इतनी ही हो जाएगी। और बच्चों यहाँ से जो ये a है हमारा, बच्चों इन तीनों पदों की विमाएं आपस में समान होंगी, तो यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। तो बच्चों जो दो है बच्चों ये बीमाहीन है, तो इसका बीमा से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। और बच्चों ए क्या है हमारा, त्वरण है, इसकी बीमा होती है बच्चों एल टी की घात -2। और बच्चों ये हमारा एक्स क्या है बच्चों, ये विस्थापन है, तो इसकी बीमा बच्चों एल होगी इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हो जाएगा एल की घात 2 टी की घात -2। और बच्चों ये बराबर हो जाएगा हमारा एल की घात 2 के और टी की घात -2 के। ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा एल की घात 2 के और टी की घात 2 के -2 के। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि ये सभी पदों की विमाएं समान है। अतः यह सूत्र जो है, अतः यह सूत्र विमीय रूप से वैध है, विमीय रूप से वैध है। तो बच्चों ये पूर्ण वैधता की जांच नहीं कर सकता विमीय विधि से, क्योंकि बच्चों विमीय विधि से हम उन पदों के मान नहीं ज्ञात कर सकते जिनका बच्चों जो बीमा रहित है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों 2 लिखा है, अगर यहाँ पर कुछ और भी लिखा रहता बच्चों तो उसकी हम विमीय विधि से जांच नहीं कर सकते हैं। इसमें बच्चों हम उन्हीं राशियों की जांच कर सकते हैं जो जिनमें बच्चों जिनकी बीमाएं होती हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।